वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आपके आने वाले सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को अंत तक लिखें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुँच पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हम सभी जानते हैं कि भारत एक देश और एक राष्ट्र है और भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में रहने या निवास करने का पूरा अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, विराम। इस भाव में प्रत्येक नागरिक या तो जन्म द्वारा या अभिरुचि द्वारा अधिवास है, विराम। तथापि एक व्यक्ति एक ही समय में 2 अधिवास प्रमाण पत्र धारण नहीं कर सकता, विराम। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से यहाँ आता है और 5 वर्ष तक यहाँ पर निवास करता है, तो उसको अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का पूरा अधिकार है और वह यह अधिकार उसके बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्राप्त होगा, विराम। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जिसका जन्म कोलकाता में हुआ है, कोलकाता का अधिवास अपने आप ही हो जाता है और वह अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है, विराम पैरा। अब जो प्रश्न इस न्यायालय द्वारा विचारणार्थ शेष रह जाता है, यह है कि अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज अपेक्षित हैं, प्रश्नतः इस बात का भी निर्धारण किए जाने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर विगत 5 वर्षों से रह रहा है, उपायुक्त कार्यालय को संबद्ध पुलिस अधीक्षक से सूचना प्राप्त करनी पड़ती है और सत्यापन कराना पड़ता है और संबद्ध पुलिस अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर देनी चाहिए, विराम। द्वितीयतः, पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मंगाए जाने के अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अन्य शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र है या बिजली का बिल है या निवास स्थान के स्वामी द्वारा दिया गया कोई प्रमाण पत्र है, यदि वह किराएदार है, तो वह भी मांगा जा सकता है, किंतु यह दस्तावेज आवश्यक नहीं होंगे, विराम। प्राथमिक रूप से, कोई अधिवास प्रमाण पत्र संबद्ध जिला के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाना चाहिए, विराम। जब कभी भी कोई व्यक्ति अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है, तो संबद्ध उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे देखें कि इसमें कोई अड़चन ना हो और आवेदक को भिखारी की भांति दौड़ना ना पड़े, विराम। पुलिस अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर देनी चाहिए और तत्पश्चात उपायुक्त का कार्यालय 3 दिनों के भीतर अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान कर देगा, जिसका अर्थ यह है कि संपूर्ण कार्यवाही 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण हो जानी चाहिए, विराम। यदि इस प्रक्रिया का कोई अतिक्रमण होता है, तो यह न्यायालय की अवमानना माना जाएगा, विराम। तथापि, यदि आवेदक की पृष्ठभूमि आपराधिक है, तो
अधिवास प्रमाण पत्र दांडिक न्यायालय के अंतिम आदेश के अध्ययन रहते हुए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।